दिल्ली इंडिया का पॉलिटिकल बैटलग्राउंड 2025 असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। कंट्रोवर्सीज, एक्यूजेशन और पॉलिटिकल प्रॉमिसेस के बीच थ्री मेजर पार्टी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दिल्ली के लोगों का भरोसा जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। आइए समझते हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स के मजे, कंट्रोवर्सीज और बड़े बड़े मुद्दों के बारे में। ये आपदा, मैंने 5 नए अस्पताल बनाए पिछले कुछ सालों में। दिल्ली याद है आपको? आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में 10 साल से दिल्ली में राज कर रही है, अपनी गवर्नेंस मॉडल की वजह से हेडलाइन में है। एजुकेशन और हेल्थ केयर रिफॉर्म्स के जरिए उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है, लेकिन उनकी जर्नी कंट्रोवर्सी से घिरी है। मोहल्ला क्लिनिक्स एंड स्कूल रेवोल्यूशंस। आम आदमी पार्टी का मेजर फोकस रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पर उनका काम ग्राउंड लेवल पर काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है, लेकिन लिकर पॉलिसी स्कैम एंड एलिगेशन। आम आदमी के क्रिटिक्स उन्हें लिकर पॉलिसी में करप्शन एलिगेशन के लिए टारगेट करते रहते हैं, जो उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। केजरीवाल अटैक ऑन बीजेपी। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ने जनता के वेलफेयर प्रोजेक्ट में रुकावट डाली है। सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने यह काम किया है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। भारतीय जनता पार्टी। नेशनल पॉलिटिक्स में अपना कदम जमाने वाली बीजेपी दिल्ली में भी अपना फुटपाथ मजबूत करना चाहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल बीजेपी के कैंपेन के मेन पिलर्स है। प्रॉमिसेस फॉर दिल्ली। बीजेपी ने स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव और यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ इनके जरिए वोटर्स को अट्रैक्ट कर रही है, जबकि रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो एब्सेंट है। बीजेपी पर दिल्ली की गवर्नेंस में अननेसेसरी हर्डल्स क्रिएट करने का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। और थर्ड पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक समय दिल्ली की पॉलिटिक्स की जान रह चुकी कांग्रेस अब एक नए जुनून के साथ अपना लॉस्ट ग्राउंड रिक्लेम करना चाहती है। दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा। लेकिन क्या उनकी प्रॉमिसेस उनके पास्ट गवर्नेंस का चार्म वापस ला पाएगी? अफोर्डेबल हाउसिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना उनके प्रॉमिसेस का मेजर फोकस है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और आप सिर्फ ब्लेम में उलझाकर असली मुद्दों को नज़रअंदाज करते हैं। दिल्ली के लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वेलफेयर मॉडल काफ़ी लोगों को पसंद है। बीजेपी के प्रॉमिसेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ध्यान में रखते हैं और कांग्रेस अपने प्रूवन लीगेसी पर वोटर्स का विश्वास वापस जीतना चाहती है। तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। दिल्ली की पॉलिटिक्स हमेशा डायनेमिक रही है और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। वोटर के सामने टफ डिसीजन है, लेकिन एक बात तो पक्की है, दिल्ली के फ्यूचर का फैसला इसी इलेक्शन से होने वाला है। आपका क्या विचार है? कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करें। इलेक्शन की और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।